मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, अक्सर घरेलू झगड़ों की बुनियाद गैर मुतल्लका बात या कोई मामूली सी वजह होती है, और कुछ घरों में झगड़े इसलिए हो जाते हैं कि बात क्यों नहीं मानी, भले वो बात मानने वाली हो या ना हो। आइए मिलते हैं अब्दुल कुद्दूस साहब से और उनसे पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है। जिंदगी में कभी वो मौका आ सकता है क्या मेरी बात की भी हमायत कर सकें? सारी जिंदगी तुम्हारी ही मानते हुए गुजारी है, ये अलहदा बात है कि तुम जहन से निकाल देती हो। भाईजान, आपकी बात यकीनन ज्यादा अहम है, लेकिन कम से कम मेरे सामने ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। तो क्या बात करने से पहले तुम्हें गवाह के तौर पे बुलाया करूं? ये मियां बीवी की आपस की बात है, तुम क्या साले लगते हो? लगता हूं तो कह रहा हूं भाईजान। और मैं बात ये रिश्तेदारी के तौर पे नहीं कह रहा, तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूं, मगर तुम्हें इस बात का शऊर कहां? हाँ जी, सारी खराबियां तो मेरे भाई में ही नजर आती हैं आपको। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ अगर मेरा भाई ना होता तो मैं बेचारी क्या करती। बड़े सुकून से जिंदगी गुजारती, इस तरह बदतमीजी ना करती, जिद और हठधर्मी ना करती, अच्छे इखलाक से बात करती। बाकायदा पूरी एक किताब लिखी जा सकती है कि तुम क्या क्या करती, और उस किताब का नाम होता बेचारी क्या करती। वाह, मैं शिकार पे क्या गया, पीछे से किताबें लिखनी शुरू कर दी। लिखो लिखो, जरूर लिखो, लेकिन जब पहली किताब लिखो तो शिकार पे लिखो, क्योंकि जब कोई शिकार पे लिखता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। फ्यू। ये फिशुम भी बीच में लिखना है? नहीं कदूस, आज गोलियां खत्म हो गई हैं, आज मुंह से ही चलेगा। फ्यू। और शेर मेरा इतना लिहाज करता है कि मैं मुंह से भी करूं ना फ्यू तो शेर मुंह के बल गिर जाता है। वाह वाह। दुरानी भाई, कोई तो बात मुख्तसर कर लिया करें। आपकी बात शुरू होती है तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। शुक्र करें अभी तो शिकार की बात नहीं शुरू हुई। दे दिया ना तुमने ताना। माय गॉड, इन्हीं बातों की वजह से मैं जंगल में चला जाता हूं, जिथे ना कोई साडी जात पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। वाह, यकीन करें अली साहब, जंगल में इंटर होने की देर होती है मेरी, सब जानवर मेरे पास आ जाते हैं, मेरे साथ घुल मिल जाते हैं। वाह, क्या बात है। कोई बंदर यहां बैठा है, कोई बंदर यहां बैठा है, कोई कंधे पे बैठा है। तो बीच में से पता कैसे चलता है कि दुरानी कौन सा है? दुरानी की चमक ही अलग है। वाह वाह रे वाह। रिफ्लेक्ट करता है मेरा चेहरा। वाह वाह वाह। मेरे साथ बड़ी शरारतें करते हैं अली साहब ये सारे जानवर जंगल में। अच्छा। एक दफा मैं पत्थर पे बैठा था जूता उतार के, अच्छा। एक छोटा सा बंदर आया, हाँ। मेरा एक जूता उठा के ले गया। उसको एक बड़े बंदर ने पकड़ा, मूंछों से या उसके दबदबा से, वो मुझे उसका ताया लग रहा था। उसने वो उसको छोड़ी, धड़म धड़म धड़म। उसने कहा वापस करके आओ जूता। तुम्हें पता नहीं है, शायद तुम्हारे अंकल लगते हैं। वाह वाह वाह, दुरानी साहब बंदर के अंकल लगते हैं। जाहिर है मैं प्यार करता हूं उनसे। गुड गुड। मैं को आज से नहीं जंगल में जा रहा, सदियां गुजर गई हैं। क्या कहने, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अभी भर्ती भी नहीं हुआ था उस वक्त से तुम शिकार पे जा रहे हो। ओह यस ऑफ कोर्स। वाह जी वाह, क्या कहने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शरफू, जी बेगम साहब, क्या कर रहे हो? ये मैं छोटी बीबी को देकर आ रहा हूँ। मेरी बात सुनो। देखा, वो मुझे अपनी मालकिन समझता ही नहीं है, वो छोटी को मालकिन समझता है। ना ऐसे किया करो, अभी आ जाता है, काम कर रहा है, उसके कपड़े देने गया है। जी बेगम साहब, क्या कर रहे थे? मैं रस्सा टाप रहा था। सुना? बीबी जी, आपने देखा तो है कि मैं कपड़े प्रेस करके छोटी बीबी के कमरे में रख कर आ रहा हूँ। शर्फू, तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हें मैंने कहा था कपड़े प्रेस करके मेरे कमरे में रख दो, मैंने पैकिंग करनी है। कुदूस, घर में पैकिंग चल रही है, कहीं जा रहे हैं आप लोग? और नहीं यार, सनी की ट्रांसफर हो गई है, उसकी कंपनी वालों ने इधर लाहौर वाला ऑफिस बंद कर दिया है, और उनके जो अच्छे वर्कर थे ना, उनको उन्होंने इस्लामाबाद बुला लिया। उसने भी सोचा है नौकरी छोड़ के कोई और नौकरी ढूंढता फिरूंगा, तो कोई बात नहीं, चला जाता हूं, अच्छी ऑफर दे रहे थे, वीकेंड पे आ जाया करेगा। जी, बीवी को साथ लेकर जा रहा है। तो भाभी ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी
जंगल में अपने पसंद का शिकार ना मिले तो मैं दूसरे जंगल में शिफ्ट हो जाता हूँ। वाह रे वाह। क्योंकि मुझे गर्ज होती है चीते के शिकार की, और चीते कदूस सारे जंगलों में नहीं मिलते। वाह वाह। बल्कि मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर तुम अपने ऊपर भी डॉट्स बनवा लो ना तो तुम भी चीते लगो। वैसे सनी की अगर ट्रांसफर हो गई है तो बहू रानी को साथ जाने की क्या जरूरत है? आपको क्यों एतराज है जी? अगर कंपनी उसे अपार्टमेंट दे रही है और वो बीवी को साथ लेके जा रहा है तो इसमें हर्जी क्या है? लो, जब आपकी ट्रांसफर होती थी आप मेरे बारे में तो सोचते नहीं थे, मुझे तो साथ लेके नहीं जाते थे आप। वो इसलिए कि आप जनाब अकेली नहीं थी होती, आप साथ मेके के भी कुछ अफराद को लेके जाती थी। अब मैं हर चौरी में ये नहीं बताना चाहता था कि मेरे पास अपना जाती टैंक है। शर्फो, अम्मी, कंपनी की तरफ से सनी को अपार्टमेंट मिल रहा है तो जाने में क्या हर्ज है? इसी बहाने सनी घर का खाना भी खा लेगा। वैसे माफ करना बहू रानी, मैंने खुद आपकी फोन पर सनी के साथ बातें सुनी हैं। आप सनी को कह रही थी कि आप कह देना कि कंपनी की तरफ से फ्लैट मिल रहा है, इसलिए मुझे भी साथ जाने की इजाजत मिल जाएगी। ओह माय गॉड, यहाँ तो एक एक बात की जासूसी होती है। कब कहा है मैंने उनको? और नहीं भाई, अगर नहीं भी फ्लैट मिल रहा, वो खुद भी अगर रेंट पे लेके रह रहा है और इसे साथ लेके जा रहा है तो इसमें क्या हर्ज है? शर्म नहीं आती तुम्हें जासूसियां करते हुए? बहुत बुरी बात है किसी की बातें सुनना। अली साहब, मैंने एक दफा गलती की मैंने। शेर और शेरनी की छुप के मैंने बातें सुन ली। लो, शेर शेरनी से अपने ससुर के खिलाफ बात कर रहा था। अच्छा। मैं खामोश रहा, बिल्कुल चुप कर गया मैं। कुछ दिन बाद मुझे शेर का ससुर मिला भी। मैंने नहीं उसको बोला कि आपका दामाद आपकी बेटी के साथ मिलकर आपके खिलाफ बात कर रहा था। भाई मैं क्यों बोलूं किसी के घर में? मैं कौन होता हूं? मैं क्यों किसी का घर खराब करूं? मैं तो दुरानी हूं, एक शिकारी। माफ करना, आज गोलियां नहीं है। सॉरी भाईजान, मैं शर्फू से किचन में पकौड़े बनवा रहा था। लो, बनवा रहे थे या खा रहे थे? तुम चुप रहो। तो दुरानी अंकल, बहू रानी के कमरे का दरवाजा खुला था तो आवाजें आ रही थी तो मैंने सुन ली। होए। किचन में बैठ के आवाजें नहीं सुनी, बाहर निकल के दरवाजे के साथ कान लगा के सारी बातें सुनी आपने। शर्फो, तुम अपने काम से काम रखा करो। तुम भी अपने काम से काम रखा करो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है हर एक को चेक करते फिरो। तुम यहाँ पे बेटों की तरह ही रहो, यहाँ पे एसएचओ नहीं लगे हुए तुम। जितनी तवज्जो आप मेरे भाई पर दे रहे हैं ना, अगर आप इतनी तवज्जो बेटे पर देते तो अपने वाकफियत इस्तेमाल करते तो किसी अच्छी कंपनी में यही लगवा देते, उसे इस्लामाबाद जाना ही ना पड़ता। वैसे माफ कीजिएगा, आप क्यों इसे इतना बड़ा इशू बना रहे हैं? अगर वो अपनी बीवी को साथ लेकर जा ही रहा है तो इसमें हर्जी क्या है?